हेलो फ्रेंड्स एंड वार्म वेलकम टू माइनिंग वर्ल्ड। जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है जिसमें उसने स्टैट्यूटरी पोस्ट के लिए जैसे माइनिंग सरदार और सर्वेयर के लिए एग्ज़ामिनेशन 8 नवंबर 2020 को शेड्यूल कर रखा है और साथ ही साथ एनसीएल ने होने वाले एग्ज़ामिनेशन का सिलेबस भी उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम एनसीएल के जूनियर ओवरमैन का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जिसका एग्ज़ाम 27 जनवरी 2019 को कंडक्ट किया गया था। तो चलिए और देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मिनिमम हाइट ऑफ रूफ इन केस ऑफ फ्लैट रूफ रेस्ट शेल्टर्स। समतल छत के रेस्ट शेल्टर की न्यूनतम ऊंचाई क्या है, जिसका ऑप्शन है 2.5 मीटर, 3.5 मीटर, 1.8 मीटर और 3.5 मीटर, जिसका सही आंसर है 2.5 मीटर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस इज़ टू बी फिटेड डैश एज एन एडिशनल सेफ्टी फीचर्स। एक अतिरिक्त सुरक्षा प्रणाली के रूप में प्रॉक्सिमिटी चेतावनी यंत्र डैश में लगानी होती है, जिसका ऑप्शन है एक्सकेवेटर, पानी की टंकी, ड्रिल मशीन और डंपर टिपर। जो प्रॉक्सिमिटी डिवाइस होती है, प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस, वो डंपर या ट्रिपर में लगानी होती है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है फ्लैशबैक अरेस्टर शुड बी प्रोवाइडेड इन। फ्लैशबैक अरेस्टर किस में लगाना चाहिए, जिसके ऑप्शन हैं कंप्रेशर, गैस वेल्डिंग कटिंग सेट, जनरेटर और वेट ब्रिज, जिसका सही आंसर है गैस वेल्डिंग या कटिंग सेट। हमारा चौथा क्वेश्चन है वोल्टेज लिमिट शॉल नॉट एक्सीड फॉर जनरल लाइटिंग इन ओपन कास्ट माइंस। खुली खदान में सामान्य प्रकाश के लिए प्रयुक्त बिजली का वोल्टेज सीमा क्या है, जिसके ऑप्शन है 125 वोल्ट, 650 वोल्ट्स, 250 वोल्ट्स और 11 के वोल्ट्स, जिसमें से सही आंसर है 250 वोल्ट्स। हमारा पांचवा क्वेश्चन है वर्कमैन इंस्पेक्टर इज़ डिज़ाइन बाय डैश इन कंसल्टेशन विद द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इन द माइन। कामगार निरीक्षक की नियुक्ति डैश रजिस्टर्ड ट्रेड के सहयोग के करते हैं, जिसका ऑप्शन है डीजीएमएस, माइन मैनेजर, ओनर एजेंट या फोरमैन, जिसका सही आंसर है माइन मैनेजर। कामगार निरीक्षक की नियुक्ति खान प्रबंधक रजिस्टर्ड ट्रेड के सहयोग के करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम एक्सपोजर लिमिट ऑफ डस्ट प्रिस्क्राइब्ड फॉर 8 आवर्स वेटेड एवरेज इन माइन। मतलब 8 घंटे के वेटेड औसत में खान में किसी के धूल कण की अधिकतम सीमा एक्सपोजर के लिए क्या है, जिसके ऑप्शन है 5 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, 3 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, 7 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब और 10 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, जिसका सही आंसर है 3 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स शुड बी शोन इन वाटर डेंजर प्लान। वाटर डेंजर प्लान में क्या दिखाना जाना चाहिए, जिसके ऑप्शन है रिवर, स्ट्रीम, वाटर कोर्स, रिजर्वर। ऑप्शन बी सरफेस कंटूर लाइंस, डाइक्स, फॉल्ट्स, सॉर्टर्स, जियोलॉजी। ऑप्शन सी हाईएस्ट फ्लड लेवल ऑफ एरिया और ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबो, जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबो। वाटर डेंजर प्लान में ये सारी चीज़ें दिखाना चाहिए। हमारा आठवां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू रिगार्डिंग द वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट। मतलब कामगारों की सुरक्षा प्रबंधन में सहभागिता किस रूप में है। पहला सेफ्टी कमेटी, सुरक्षा समिति। दूसरा बायपार्टाइट कमेटी, द्विपक्षीय समिति।
ऑप्शन सी है ट्राइपार्टाइट कमेटी, जिसे त्रिपक्षीय समिति कहते हैं, और चौथा है ऑल ऑफ दी अबो, इनमें से सभी, जिसका सही आंसर है ऑल ऑफ दी अबो। कामगारों की सुरक्षा प्रबंधन में सहभागिता इन सभी में होती है। हमारा 9वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेफ्टी फीचर्स ऑफ बेल्ट कन्वेयर। निम्न में से कौन बेल्ट कन्वेयर का सुरक्षा प्रणाली नहीं है, जिसके ऑप्शन हैं लिमिट स्विच, पुल कॉर्ड, होल्ड बैक और वल्कनाइजेशन, जिसका सही आंसर है वल्कनाइजेशन। वल्कनाइजेशन बेल्ट कन्वेयर का सुरक्षा प्रणाली नहीं है। हमारा 10वां क्वेश्चन है एज पर द CMR 2017 डेंजर जोन फॉर ब्लास्टिंग इन एन एरिया फॉलिंग इन रेडियस ऑफ। CMR 2017 के प्रावधानों में खतरनाक जोन के क्षेत्र का घेरा का रेडियस क्या है, जिसके ऑप्शन है 100 मीटर, ऑप्शन 2 150 मीटर, ऑप्शन सी 500 मीटर और ऑप्शन डी 300 मीटर, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी 500 मीटर। 500 मीटर जो है वह खतरनाक जोन के क्षेत्र का घेरा का रेडियस माना जाता है। क्वेश्चन 11 विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू ओपन कास्ट माइन। निम्न में से कौन सा शब्द खुली खदान से संबंधित नहीं है, जिसके ऑप्शन है बॉक्स कट, हाई वॉल, क्रेस्ट और विंस, जिसमें से सही आंसर है विंस। विंस ये खुली खदान से संबंधित शब्द नहीं है। क्वेश्चन 12 एज पर प्रोविजन हाउ मच ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी प्रोवाइडेड टू माइन वर्कर। खान कर्मचारी को प्रावधानों के अनुसार कितना पेयजल उपलब्ध कराना है, जिसका ऑप्शंस है 1.5 लीटर पर पर्सन, 1.3 लीटर पर पर्सन, 4 लीटर पर पर्सन और ऑप्शन डी 2 लीटर पर पर्सन, जिसका सही आंसर है 2 लीटर पर पर्सन। ये आपको प्रोविज़न जो है आपको माइंस रूल 1955 स्टोरेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर रूल 30 और 31 में आपको मिल जाएगा। हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13। इन अ माइन वेयर 1600 persons are ordinarily employed, the number of workmen inspector required as per rule is। जिस खादान में आमतौर पर 1600 व्यक्तियों को कार्य पर लगाया जाता है तो नियम अनुसार कितने कामगार निरीक्षकों की संख्या होंगी, जिसके ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। ऐसे खदान में 3 वर्कमैन इंस्पेक्टर को डिप्लॉय किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 द कैप लैम्प यूज्ड बाय द माइनर इज। खनिकों द्वारा प्रयुक्त कैप लैम्प डैश होता है। क्या वो लैम्प इंट्रिंसिकली सेफ होता है, फ्लेम प्रूफ होता है, नन ऑफ ए एंड बी एंड कैपेबल टू प्रोड्यूस स्पार्क, जिसका सही आंसर एज पर NCL के आंसर की के अकॉर्डिंग इंट्रिंसिकली सेफ होता है। लेकिन इसको लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी रही है कि ये कैप लैम्प जो है वो एक या इंट्रिंसिकली सेफ भी नहीं होता है, फ्लेम प्रूफ इंक्लोजर भी नहीं होता है, लेकिन एज़ पर NCL की आंसर की के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसे इंट्रिंसिकली सेफ माना गया है। हमारा अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा 15 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट इन ओपन कास्ट माइंस। खुली खदान के लिए निम्न में से सबसे अधिक दुष्कर कार्य है। पहला लैंड एक्वाजिशन एंड रिहेबिलिटेशन, जिसे भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास कहा जाता है। दूसरा है मैन पावर रिक्रूटमेंट, जिसे जनशक्ति बहाली कहा जाता है। ऑप्शन सी है ग्रीन बेल्ट वेजिटेशन, जिसे हरित पट्टी वनस्पति कहा जाता है। और ऑप्शन डी है कस्टमर सिलेक्शन, जिसे ग्राहक का चयन कहा जाता है। खुली खदान में इनमें से सबसे अधिक दुष्कर कार्य भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास है। इसका मतलब सही आंसर लैंड एक्वाजिशन एंड रिहेबिलिटेशन है। हमारा 16वां क्वेश्चन है मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइनिंग इन इंडिया इज इकोनॉमिकली फीजिबल एट प्रेजेंट इफ द कोल एंड ओवरबर्डन रेशो इज अप टू। मतलब भारत में मशीनीकृत खुली खदान वर्तमान समय में किफ़ायती है, बशर्ते कि कोयला एवं अधिभार का अनुपात लगभग निम्न हो, जिसके ऑप्शन है 1:2,
ऑप्शन बी 1 in 4, ऑप्शन सी 1 in 8 और ऑप्शन डी 1 in 10, जिसका सही आंसर 1 in 8 है। हमारा 17वां क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट इंडिकेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग ऑफ कोल कैन बी गिवन बाय, मतलब कोल के स्वतः स्फूर्त तापन का सबसे पहला लक्षण किस संकेत से प्राप्त होता है। मतलब सबसे पहला इंडिकेशन स्पॉन्टेनियस हीटिंग का क्या है, जिसके ऑप्शन है मेक ऑफ CO2, ऑप्शन बी है स्वेटिंग, ऑप्शन सी है टेम्परेचर राइज और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, जिसका करेक्ट आंसर है स्वेटिंग। स्पॉन्टेनियस हीटिंग का सबसे पहला इंडिकेशन जो है वो स्वेटिंग होता है, यानी स्तर का वर्षण। हमारा 18 क्वेश्चन है, द ग्रेड विच इज़ अवेलेबल फ्रॉम अ प्रॉपर्टी आफ्टर एक्चुअल माइनिंग, वह ग्रेड जो वास्तविक खनन के बाद प्राप्त होता है, जिसके ऑप्शन हैं कंप्यूटेड ग्रेड, बी रन ऑफ माइन ग्रेड, सी इफेक्टिव ग्रेड और डी पिट हेड ग्रेड। वह ग्रेड जो वास्तविक खनन के बाद प्राप्त होता है उसे रन ऑफ माइन ग्रेड कहा जाता है, जिसका सही आंसर रन ऑफ माइन ग्रेड है। हमारा 19वां क्वेश्चन है, द टर्म रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर RF इज रिलेटेड विथ, निरूपण कारक RF शब्द किस निम्न से संबंधित है, जिसके ऑप्शंस है पहला माइन वेंटिलेशन, दूसरा माइन प्लान जो सर्वे में आता है, ऑप्शन सी माइन एयर सैम्पलिंग और ऑप्शन डी माइन ड्रेनेज, जिसका सही आंसर है माइन प्लान। जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर है, जो स्केल हम प्लॉट करते हैं, वो माइन सर्वे में आता है, जिसे माइन प्लानिंग में हम प्लॉट करते हैं। हमारा 20वां क्वेश्चन है, क्वालिफिकेशन हैड टेकन प्लेस इन ऑर्डर ऑफ, जिसका मतलब है कोयला निर्माण का क्रम निम्न क्या है। जिसे आपने आपके डिप्लोमा या फिर अदर कोई बुक्स में भी पढ़ा होगा, जो क्वालिफिकेशन है वो होता है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, जिसका करेक्ट आंसर है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, मतलब आंसर बी इसका, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। हमारा 21वां क्वेश्चन है, ग्रेविमेट्रिक सैम्पलर्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, गुरुत्वमितीय धूल डस्ट प्रदर्शित निम्न में से सिद्धांत किसके सिद्धांत पर काम करता है, जिसके ऑप्शन है थर्मल प्रिसिपिटेशन, ऑप्शन बी फिल्टरेशन, ऑप्शन सी ऑप्टिकल और ऑप्शन डी इम्पैक्शन, जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी फिल्टरेशन। क्वेश्चन 22वां, बर्डन इज द डिस्टेंस बिटवीन, मतलब बर्डन किसके बीच की दूरी को कहते हैं। ऑप्शन है पहला लास्ट रो एंड एज लाइन ऑफ बेंच, ऑप्शन बी फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, ऑप्शन सी फर्स्ट रो एंड एज लाइन ऑफ बेंच, ऑप्शन डी डेप्थ ऑफ होल। बर्डन जो है फर्स्ट रो और बेंच के एज लाइन के डिस्टेंस को कहा जाता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हुआ। हमारा 23वां क्वेश्चन है, टू मेज़र द परफॉर्मेंस ऑफ ब्लास्टिंग विच फैक्टर इज़ कैलकुलेटेड, मतलब ब्लास्टिंग का परफॉर्मेंस फैक्टर गणक से निकालते हैं। मतलब इसके ऑप्शंस है लोड फैक्टर, दूसरा है एज फैक्टर, तीसरा है यील्ड फैक्टर और चौथा है पाउडर फैक्टर। पाउडर फैक्टर जो है वह ब्लास्टिंग का परफॉर्मेंस कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, जो है वाइल ब्लास्टिंग इन हॉट स्ट्राटा द टेम्परेचर ऑफ होल शुड नॉट एक्सीड, मतलब गर्म सतह में विस्फोटक करने के लिए होल का अधिकतम तापमान डैश से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसका सही आंसर है अगर किसी हॉट स्ट्राटा टेम्परेचर में आप होल कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमारा 25वां क्वेश्चन है, फ्लाई रॉक ड्यूरिंग ओपन कास्ट माइनिंग इज़ कंट्रोल बाय, मतलब फ्लाई रॉक खुली खदान में विस्फोटन में रोकने के लिए हम क्या करते हैं। पहला ऑप्शन है पानी का छिड़काव, जिसे स्प्रेइंग वाटर कहते हैं, दूसरा है मफल ब्लास्टिंग, तीसरा है ब्लास्टिंग शॉर्ट होल्स और चौथा है ब्लास्टिंग डीप होल्स।
हम जो ओपन कास्ट माइंस में फ्लाई रॉक का प्रॉब्लम रोकने के लिए मफल ब्लास्टिंग करते हैं। इसका मतलब ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा क्वेश्चन 26 है, वाइल डीलिंग विथ मिसफायर शॉट द रिलीविंग होल इज ड्रिल्ड एट द डिस्टेंस नॉट लेस देन। मतलब मिसफायर शॉट निपटाने हेतु रिलीविंग होल कम से कम कितनी दूरी पर करनी चाहिए। मतलब जैसे कि अगर से आपका मिसफायर शॉट हुआ है तो आप वो उस मिसफायर शॉट को डील करने के लिए आपको एक रिलीविंग होल करना होता है, जिसका डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर होना चाहिए, 10 मीटर से कम का नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इसका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा 27वां क्वेश्चन है, अ कोल सीम इज सेड टू बी डिग्री 3 इफ द रेट ऑफ इमिशन ऑफ गैस इन मीटर क्यूब पर टन ऑफ कोल रेस्ट इज मोर देन। डिग्री 3 कोयला सीम से प्रति टन कोयला निकासी के दौरान इससे ज़्यादा गैस घन मीटर प्रति टन निकलती है, जिसके ऑप्शन है 2, 10, 15 और 20, जिसका सही आंसर है 10। हमारा 28वां क्वेश्चन है, रिपोर्टेबल इंजरी मीन्स एनी इंजरी अदर देन सीरियस बॉडीली इंजरी विच इन्वॉल्व्स द इनफोर्स अब्सेंस ऑफ इंजर्ड पर्सन फ्रॉम वर्क फॉर अ पीरियड ऑफ। रिपोर्टेबल चोट वो है जो गंभीर नहीं है तथा जिसमें चोटिल व्यक्ति कम से कम निम्नलिखित समय तक अनुपस्थित रहने के लिए बाध्य है, जिसके ऑप्शन है 72 आवर्स और मोर, ऑप्शन बी 2 days और मोर, ऑप्शन सी 48 आवर्स और मोर, ऑप्शन डी 1 वीक, जिसका करेक्ट आंसर है 72 आवर्स और मोर। हमारा 29th क्वेश्चन है, कोल सीम्स आर नॉर्मली फाउंड इन। कोयले की सीम सामान्यतः पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है इग्नियस रॉक, दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक, तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक और चौथा है नन ऑफ दी अबो, जिसका करेक्ट आंसर है सेडिमेंट्री रॉक। कोल सीम्स आर नॉर्मली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। हमारा 30वां क्वेश्चन है, इन कंटीजियस सीम मीन्स द पार्टिंग बिटवीन टू सीम्स इज विद इन। कंटीजियस सीम वो होती है जिसके बीच की पार्टिंग कम से कम डैश मीटर होती है, जिसके ऑप्शन है ए 13 मीटर, ऑप्शन बी 15 मीटर, ऑप्शन सी 9 मीटर और ऑप्शन डी 14 मीटर, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 9 मीटर। कंटीजियस सिम में दो सिम का डिस्टेंस 9 मीटर होता है। हमारा 31वां क्वेश्चन है, जॉइनिंग ऑफ टू रोप्स इज कॉल्ड। दो रोप को जोड़ने को क्या कहते हैं, जिसके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पेस्टिंग, ऑप्शन बी स्प्लाइसिंग, ऑप्शन सी कास्टिंग और ऑप्शन डी रोलिंग। दो रोप को जोड़ने के लिए वर्ड स्प्लाइसिंग यूज़ किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है एक्सप्लोसिव इज स्टोर्ड एट। बारूद को कहाँ रखा जाता है। पहला ऑप्शन है रूम, दूसरा है बंकर, तीसरा है गोडाउन और चौथा है मैगजीन, जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी मैगजीन। एक्सप्लोसिव को मैगजीन में रखा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीजीएमएस कम्स अंडर। डीजीएमएस किसके अंदर आता है, जिसके ऑप्शन है कोयला मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, कानून मंत्रालय और श्रम मंत्रालय। डीजीएमएस जो है लेबर मिनिस्ट्री यानी श्रम मंत्रालय के अंदर आता है। हमारा 34वां क्वेश्चन है, नोटिस ऑफ सीरियस एक्सीडेंट इज गिवन इन फॉर्म, जिसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 4B, ऑप्शन 2 फॉर्म I, ऑप्शन 3 4A और ऑप्शन 4 5। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 फॉर्म 4A। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ ए डस्ट डेट गवर्न्स इट्स फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इज, जिसके ऑप्शन है ऑप्शन ए कलर ऑफ डस्ट, ऑप्शन बी स्पीड ऑफ डस्ट, ऑप्शन सी साइज ऑफ डस्ट और ऑप्शन डी स्मेल ऑफ डस्ट, जिसका करेक्ट आंसर है साइज ऑफ डस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपका फीडबैक एंड सजेशंस कमेंट कीजिए। हमारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए माइनिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन